एनालिसिस अक्टूबर नवंबर जो कि 2024 में पेपर दे रहा, वो लगातार ये पूछ रहा कि मेरे रिजल्ट का कब तक होगा और क्या इसकी स्टोरी निकल के आएगी। अभी देखो इवोल्यूशन के हिसाब से जहां तक इवोल्यूशन पहुंचा है और जो इवोल्यूशन की अभी कंडीशन है उसके हिसाब से कब तक मिल जाएगा, कब तक पॉसिबल होगा। और इवोल्यूशन में नया अपडेट क्या है? पहली बात, बायोलॉजी की कॉपी खुल गई है, ठीक से चेक हो रही है। केमिस्ट्री की कॉपी खुल गई है, फिजिक्स की कॉपी खुल गई है। इन सब में 16 जो क्रॉस कर रहे हैं उन सबको पास कर रहे हैं। तो कुल मिला के इससे पास परसेंटेज बढ़ेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा पास हो गए, इसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गया। दूसरी बात, जो बच्चे अभी पेपर दे रहे हैं बिजनेस स्टडीज का, अकाउंटेंसी का, इनके भी ऊपर कुछ ना कुछ फार्मूला आने वाला है। उस पर बात हो रही है कि अकाउंटेंसी में भी मार्क्स कम आ रहे, उसमें क्या होगा। बिजनेस स्टडी में तो ठीक ठाक लिख लेता बच्चा, इकोनॉमिक्स में ठीक ठाक लिख लेता, तो अकाउंटेंसी के ऊपर क्या कर सकता, ये भी बात हो रही है। मैथमेटिक्स में भी कोई गुंजाइश है क्या, इस पर एक बार मीटिंग होगी। 10th क्लास की मैथमेटिक्स की कॉपी चेक हो रही है, उसमें अभी नॉर्मल बिहेवियर है, जो बच्चा कर रहा है वो पास हो रहा है। 1-2 नंबर से कम है तो खींच रहे सब, मगर बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स में खींचने की गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि एप्लीकेशन कम होते हैं। उसमें सीधा टू द पॉइंट होता है, टू द स्टेप होता है, उसी पर जाकर के बोर्ड बात कर सकता है, उसकी बियॉन्ड बोर्ड भी जाके बात नहीं कर सकता। तो ये सारी बात हो रही है। दूसरी बात, एनालिसिस पर रिजल्ट क्या करेगा। रिजल्ट देखो, एग्जामिनेशन 15 to 20 डेज डिले है ऑलरेडी, देखा जाए तो महीने भर का डिले है, तो इसको कंपनसेट करना बोर्ड सोच रहा जल्दी से जल्दी, उसके बावजूद भी निकाल लिया जाए। तो 10th जनवरी बोर्ड ये कह रहा कि मैं रिजल्ट दे दूंगा। जनरली होना क्या चाहिए था 25 दिसंबर, हर बार होता है 25 26 दिसंबर तक आ जाता है। इस बार 10th जनवरी पर रिजल्ट देने की तैयारी है। पहले तो ये था कि 15 जनवरी को लेंगे, मगर अभी बोर्ड कह रहा है थोड़ी और कोशिश करते हैं, 10th जनवरी तक रिजल्ट दे देते हैं। हम मान के चल रहे 10 to 15 जनवरी तक रिजल्ट रिलीज हो जाएगा। ऑनलाइन ऑनलाइन ही आएगा। उसके बाद स्टूडेंट ये पूछ रहा कि ऑनलाइन तो आ गया 10 to 15 जनवरी, अब उसके बाद डिजी लॉकर में कब तक आएगा। तो जनवरी एंड तक डिजी लॉकर में आ पाएगा, या ये भी कर दे कि 15 to 20 जनवरी तक ले लो। बोर्ड इस पर भी जल्दी कर रहा है, 10th जनवरी तक आपको रिजल्ट दे रहा, 5 दिन पहले के लिए कल अनाउंसमेंट करा है। कल अंदर मीटिंग में ये बोला 5 दिन पहले और लेके आओ। जो 15 जनवरी था उसके बजाय 10th जनवरी को ऑनलाइन रिजल्ट आ रहा, डिजी लॉकर में 20 जनवरी तक रिजल्ट आ रहा है, और जो हार्ड कॉपी है वो फरवरी में ही मिलेगा। तो ये बात बहुत अच्छी है कि बोर्ड जितनी जल्दी कोशिश हो सकता है वो कर रहा है। तो जो 15 जनवरी को स्टोरी थी वो 10th जनवरी पर आके रुक गई है, जो जनवरी एंड तक जानी थी डिजी लॉकर वाली, वो उठा के थोड़ी सी पहले कर दी है। 20 अनवर्ड कभी भी डिजी लॉकर में डाल देगा। रिजल्ट इधर आया नहीं कि 10 दिन के अंदर में आपको डिजी लॉकर में डाल देगा। कोशिश तो उससे भी पहले की, जैसे जैसे कोई अपडेट आती है और इवोल्यूशन की रफ्तार जैसे रहती है उस हिसाब से हम आपको गाइड करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अमर सर, एजुकेशन @अमर सर। आपको पता हम लोग किस बारे में बात करते हैं? हम लोग एजुकेशन पर बात करते हैं, एनआईएस पर बात करते हैं, एनआईएस की रजिस्ट्रेशन पर बात करते हैं, एनआईएस की जो एग्जामिनेशन करंट है उस पर बात करते हैं। एनआईएस की रिजल्ट को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जल्दी रिजल्ट आएगा। जल्दी का मतलब देखो, पहले बोर्ड ने कैलकुलेट किया था 15 जनवरी, अब बोला नहीं 10 जनवरी तक लेके आएंगे। मैं मान के चल रहा हूँ 10 to 15 तक अटेनी हाउ दे देगा। तो बोर्ड जल्दी में है तो बहुत अच्छी बात है। खबर जल्दी आएगी, रिजल्ट जल्दी आएगा, बच्चों का निपटारा जल्दी होगा, और वो बच्चे अपनी मार्कशीट लेकर के, अपने रिजल्ट लेके कहीं एडमिशन में जा सकेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अमर सर, एजुकेशन @अमर सर। आपको पता हम लोग किस बारे में बात करते हैं? हम लोग एजुकेशन पर बात करते हैं, एनआईएस पर बात करते हैं, एनआईएस की रजिस्ट्रेशन पर बात करते हैं, एनआईएस की जो एग्जामिनेशन करंट है उस पर बात करते हैं। एनआईएस की रिजल्ट को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जल्दी रिजल्ट आएगा। जल्दी का मतलब देखो, पहले बोर्ड ने कैलकुलेट किया था 15 जनवरी, अब बोला नहीं 10 जनवरी तक लेके आएंगे। मैं मान के चल रहा हूँ 10 to 15 तक अटेनी हाउ दे देगा। तो बोर्ड जल्दी में है तो बहुत अच्छी बात है। खबर जल्दी आएगी, रिजल्ट जल्दी आएगा, बच्चों का निपटारा जल्दी होगा, और वो बच्चे अपनी मार्कशीट लेकर के, अपने रिजल्ट लेके कहीं एडमिशन में जा सकेंगे। पहली बात, एडमिशन को, रिजल्ट को लेकर के, जो कि 10th जनवरी के आसपास आएगा। डिजी लॉकर को भी लेके खबर पहले हो गई, जो एंड में आ रही थी वो 20 जनवरी तक वो डिजी लॉकर में भी देने को तैयार हो गए। हार्ड कॉपी स्टूडेंट पूछता है, हार्ड कॉपी में देखो टाइम लगता है, प्रिंट होगा, सब कुछ होगा, वो फरवरी में ही आएगा। थोड़ा और इवोल्यूशन होने दो। देखो अब और भी बातें हो रही है, अकाउंटेंसी पर बात हो रही है, बिजनेस स्टडी पर बात हो रही है, इकोनॉमिक्स पर बात हो रही है, थोड़ी मैथमेटिक्स पर भी बात हो रही है, 12th क्लास 10th क्लास। क्या इसमें रिलैक्सेशन दे सकते हैं क्या?
हाँ ये बात हो रही है, बात चालू हो गई, मीटिंग भी हो रही है। रिलैक्सेशन कैसे? अगर कॉपी चेक भी हो गई है तो सॉफ्टवेयर सिस्टम में डाल देंगे कि 1 to 5 मार्क्स तक अगर बच्चे कम से पास फेल हो रहे या 1 2 4 नंबर की गुंजाइश हो, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर ले ले। ये बात हो रही है। 1 to 5 नंबर तक गुंजाइश बढ़ाने की हो रही है। अब ये 10th क्लास मैथमेटिक्स पर भी लागू होगा, 12th क्लास मैथमेटिक्स पर भी लागू होगा। थोड़ा वेट करो, ये दोनों कॉपियां ठीक से जब चेक हो जाएगी, मैथमेटिक्स 12th क्लास की अभी 19 को ही पेपर हुआ, थोड़ा चेक हो जाने दो, थोड़ा समझ आने दो। चेकिंग में कोई रिलैक्सेशन नहीं है, जो नॉर्मल होता है 2 4 नंबर खींचने का वो खींचेगा, एकदम से जंप नहीं देगा। थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि बोर्ड उस पर क्या कार्रवाई कर रहा है। थोड़ा सा कॉपी रिजल्ट जब एक मोटा मोटी रफ बोर्ड के सामने आएगा तो वो लोग मीटिंग करेंगे, इस पर बातचीत करेंगे कि कितना गुंजाइश है, कितना रिजल्ट कम हो रहा है, या कितना अगर 1 to 5 तक बढ़ाए तो कितने परसेंट मार्क्स जंप हो जाएगा, कितने परसेंट रिजल्ट जंप हो जाएगा। इसको देखने और समझने की कोशिश कर रहा बोर्ड। एक बार रॉ पूरा रिजल्ट आ जाने दो, फिर बोर्ड वाली मीटिंग होगी, फिर वो लोग एक गुंजाइश ढूंढेंगे। कितना गुंजाइश होगा वो हम लोग आपसे शेयर करेंगे। उस गुंजाइश का फायदा तो होगा, स्टूडेंट को लाभ तो होगा, ये बात तो तय होगी। तो 10th क्लास मैथमेटिक्स वाले के लिए खुशखबरी, 12th क्लास मैथमेटिक्स के लिए खुशखबरी, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमी, ये जो एक बिजनेस स्टडीज के स्टूडेंट्स है, जो कॉमर्स के स्टूडेंट है, इनके लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो ये चीज समझने की कोशिश की जा रही है और इनको करने की कोशिश की जा रही है। देखते कितना हो सकता है, कितना इम्प्लीमेंटेशन होगा, कितना आगे बढ़ेगा, कितना उसके आगे चलेगा। ये बहुत सारी ढेरों बातें हैं जो होती रहेंगी, हम लोग बात करते रहेंगे। एनआईएस स्टूडेंट की एक अच्छी बात है कि अब वो खुद से लर्न कर रहा है, खुद से सीख रहा है, दूसरे बोर्डों से भी कॉपी कर रहा है कि वो लोग कितने आगे जा रहे, इतने रिजल्ट अच्छे दे रहे, मेरे रिजल्ट क्यों पीछे है। पिछले साल देखो हमने बोला था, इस पर अध्ययन हुआ, बहुत सारी बात हुई, 10-12% रिजल्ट जंप हो गया। अभी भी लगातार कोशिश जारी है, सीबीएसई को कॉपी करने की कोशिश है कि सीबीएसई इतना परसेंट। हालांकि बच्चा जो बिल्कुल कहीं किसी और बोर्ड से पोल, वो भी एनआईएस में आता है, जो कभी नहीं स्टडी किया वो भी एनआईएस में आता है, तो रिजल्ट तो इम्पैक्ट होगा। साल भर की लगातार पढ़ाई करने वाला बच्चा एक रैंडम पढ़ाई करने, उसमें फर्क तो होगा। एनआईएस सीबीएसई से फर्क तो होगा, एनआईएस स्टेट बोर्ड से फर्क तो होगा, मगर फिर भी एनआईएस अपने में कोशिश कर रहा है, दूसरे बोर्ड से कॉपी कर रहा है, उससे सीखने की कोशिश कर रहा है, उससे नसीहत भी ले रहा है, क्या कैसे इंप्रूव करें, कॉपी चेकिंग में इंप्रूवमेंट कैसे। हालांकि एनआईएस का जो पेपर होता है वो टफ होता है, अच्छा खासा टफ होता है, एक लेवल अप पेपर होता है। तो जो लेवल अप पेपर है, अब उसको तो नहीं बदल सकते, एक पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो नहीं बदल रहा है, तो फिर इवोल्यूशन में ही बदल दे, थोड़ा बहुत इवोल्यूशन में थोड़ी ढीलापन दे दे, तो शायद उसका फायदा स्टूडेंट को मिले। और ये हो रहा है। तो मैंने आपको बोला 10th क्लास मैथमेटिक्स पर काम हो रहा है, 12th क्लास मैथमेटिक्स पर काम हो रहा है। एसएसटी की कहानी अभी नहीं आई है, जैसे जैसे आएगी मैं आपको इस पर बात करूंगा। ज्योग्राफी प्रैक्टिकल वाला है, उसमें भी बोला गया कि जो हो सकता वो करो। फिजिक्स में बोल दिया गया 16 क्रॉस करते पास करो, केमिस्ट्री में क्रॉस कर रहा तो पास करो, बायोलॉजी में क्रॉस करता तो पास करो, होम साइंस में क्रॉस करता तो पास करो। एक मार्जिन लाइन ड्रा कर दी बोर्ड ने, उसका फायदा स्टूडेंट को मिल रहा है और स्टूडेंट इसका फायदा उठा रहा है, और उठाना भी चाहिए। बोर्ड देख रहा है सीबीएसई तो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है, मेरा ही बोर्ड का क्यों खराब है, और उसके ऊपर भी क्वेश्चन खड़े हुए। तो बोर्ड इसको सुधारने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बोर्ड अपने ऊपर ज्यादा कुछ नहीं ले सकता, क्योंकि वो रेगुलर कोई क्लास चलाता नहीं, रेगुलर कोई स्टडी होती नहीं, तो बोर्ड इन चीजों से बच जाता है। और दूसरी बोर्ड के फेल बच्चे जो कभी नहीं स्टडी में आए वो भी बच्चे आते हैं, तो ऑब्वियसली वो उतना अच्छा रिजल्ट तो नहीं दे पाते हैं। बोर्ड को ये पता है, सबको पता है, फिर भी बोर्ड सोचता है कि मैं ही क्यों पीछे रहूं, तो उसके लिए लगातार कोशिश जारी है और अच्छा से अच्छा कुछ करने की कोशिश लगातार जारी। तो हमारी नजर इसके ऊपर है, हर दिन की कॉपी पर। बायोलॉजी की कॉपी कल खुली है, उस पर बातचीत हो रही है। 10th क्लास की मैथमेटिक्स अच्छा चल रहा है, उसमें भी इंस्ट्रक्शन वही है कि थोड़ी बहुत जितनी गुंजाइश होती है वो करो, नहीं तो ये सॉफ्टवेयर में ही बदलने वाले हैं। मैथमेटिक्स पर सॉफ्टवेयर में बदलने वाले हैं, मार्क्स इंप्रूव करने वाले, 100% इसके ऊपर गुंजाइश नजर आ रही है। पॉलिटिकल साइंस की भी कॉपी अच्छी चल रही है। 10th क्लास 12th क्लास इंग्लिश की भी कॉपी बहुत अच्छे से रन हो रही है। ठीक है, उसमें तो अगर बच्चे ने 80% करा हुआ है 12th क्लास इंग्लिश में तो पास होगा। पॉलिटिकल साइंस में भी वही सिनेरियो है, होम साइंस में 15-16 क्रॉस करा तो पास होगा। ये सारी बात हो रही है। तो सब्जेक्ट वाइज जैसे जैसे और भी अपडेट्स आती है हम लोग बात करेंगे। एक स्टूडेंट ये पूछ रहा है कि पहली बात, जो एडमिशन अप्रैल 2024 के 25 के लिए किया है, उसका रिजल्ट, उसका कंफर्मेशन डिले हो रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडमिशन अब वेरीफाई हो रहे, अब कंफर्म हो रहा है, अब घबराने की जरूरत नहीं है। 2-4 दिनों को, 5 दिनों को सबका नवंबर भर में सारा एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, टेंशन वाली कोई बात नहीं। और भी कोई प्रॉब्लम है, व्हाट्सएप पर जाओ, मैसेज करो, हम लोग जवाब देंगे। कॉल करने की कोशिश मत करो, राइट।
जो भी पॉसिबल आंसर होगा, जो भी बेस्ट आंसर होगा, आपको देने की कोशिश करेंगे, आपको सेटिस्फाइड करने की कोशिश करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम है व्हाट्सएप पर जाके मैसेज छोड़ो, हम लोग उसकी जवाब 100% या नेक्स्ट डे ब्लॉग में मिलेगा। थैंक यू सो मच।